खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। बिलासपुर के जामली और गबर पुल के पास बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। दिल्ली से मनाली जा रही थी बस। हादसे में 5 लोग घायल, घायलों को भेजा गया क्षेत्रीय अस्पताल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्मानी ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कहा कि घुमारवीं की जनता ही नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ कर रहे हैं महसूस। मंडी के ऐतिहासिक विजय हाई स्कूल को तोड़ने का मामला। स्कूल तोड़कर बनाया जा रहा मल्टी स्टोरी व्यावसायिक परिसर। मामले में आंदोलनरत रजनीश शर्मा को मिला आपका समर्थन। मनीष सिसोदिया ने रजनीश शर्मा के साथ की देने की अपील। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश इकाई का 21वां राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित। 2 दिनों तक चलने वाला इस सम्मेलन में पार्टी के झंडे लगाकर विशाल रैली निकाली गई, जिसमें कि महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रमों की कड़ी में सुलह विधानसभा क्षेत्र के देहन में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने इन 75 वर्षों के दौरान प्रदेश को मजबूत और अग्रणी बनाने के लिए प्रत्येक हिमाचली का जो योगदान रहा है उनका आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 148 करोड़ की 11 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हिमाचल प्रदेश भी अपना अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है। जिन्होंने कहा है कि डबल इंजन सरकारों ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में विकास की गति निर्बाध जारी रहेगी। इस तरह से अधिकारी ने इस तरह से जो लिखा है उस सारी चीज़ के पीछे मैं जानना चाहूँगा कि भाई बात करूँगा उनसे एक बार, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों को अपनी परिधि में रहना है। एक व्यवस्था के अनुरूप क्या करना है क्या नहीं करना है ये सरकार तय करेगी, लेकिन अपनी भावना उनने कही होगी तो मैं उनसे बात करूँगा और बात करने के बाद जो उसमें रास्ता निकलेगा निकालेंगे, कोशिश करेंगे। वास्तव में सर यह तो साजिश का शिकार है या सर वास्तव में महिलाओं के? देखिए, एक बात को लेकर के चीफ सेक्रेटरी बनाना ये प्रेरोगेटिव चीफ मिनिस्टर का है। यहाँ 4-4, 5-5 अधिकारियों को बाईपास करने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार में चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं। और मैं उनको कहना चाह रहा हूँ जो मुझे आज अनुभव की बातें सिखा रहे हैं, उनके पिताजी ने 4 लोगों को छोड़ करके चीफ सेक्रेटरी बनाया था जब वो मुख्यमंत्री थे। उनको इस बात को समझना चाहिए वो बोल क्या रहे हैं, क्या जो बोल रहे हैं वो एक परिस्थिति है उनकी आज की तारीख में बोलने की। उनके अपने अगर मार्गदर्शन करना तो अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन करते तो मैं भी उनका धन्यवाद करता हूँ सारी चीज़ को लेकर के। लेकिन वो इतना अनुभव की दृष्टि से कुछ बातें अनावश्यक रूप से कही जाती है। अधिकारियों को अपनी सीमा में रहना है, ये सुनिश्चित है।
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सुंदरनगर की पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और मनरेगा सहित विभिन्न स्कीमों के वर्करों को भी अपने क्षेत्रों में सेवाएं देने के बावजूद कार्यक्रम में जबरदस्ती लाया जा रहा है। यहाँ सुंदरनगर में सीएम की ये एक कार्यक्रम है और आप देखें कि इस कार्यक्रम के लिए पूरे जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनको ज़बरदस्ती उनकी ड्यूटी उनके स्टेशंस में है, उनको यहाँ बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है? केवल मात्र भीड़ इकट्ठी करने के लिए। और आज इस रैली से जो परेशानी हुई है वो लोगों को बयान नहीं कर सकते। जिस स्टेशन से 2 बसें आती हैं, आज वो बसें लोगों को नहीं ला रही हैं, रैली के लिए लोगों को ला रही हैं। और एक मैं और बात बताना चाहता हूँ आपको कि पिछले 2 साल से जिस रूट पर HRTC की बस इसलिए नहीं गई, RM और अधिकारी ये बोलते हैं कि सड़क सुविधा नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, इसलिए बस नहीं गई। लेकिन आज रैली के लिए उसी जगह बस जा रही है। कितनी हैरानी की बात है कि अपनी रैली में भीड़ जुटाने के लिए ये जो प्रशासन है, HRTC डिपार्टमेंट है, वो बस भेज रहा है। लेकिन जब लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो नियमित बस सेवा है उसके लिए बस भेजो, तो विभाग ये कहता है कि सर ठीक नहीं है। आज इस बात का खुलासा हुआ है, सामने ये चीज़ आई है कि ये सरकार केवल मात्र अपने प्रचार के लिए, झूठे प्रचार के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस प्रदेश सचिव आदित्य विक्रम सिंह ने कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष शानदार शक्ति प्रदर्शन किया। उनके समर्थन में बंजार कांग्रेस के सैकड़ों समर्थक उतर आए और आदित्य के लिए टिकट की पैरवी की है। हालांकि आदित्य ने कहा है कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि बंजार की जनता ऑब्जर्वर से मिलना चाह रही थी और अपनी बात करना चाह रही थी। लेकिन उनके समर्थकों ने प्रदर्शनी मैदान से लेकर होटल सर्वरी तक विशाल रैली निकाली है और जबरदस्त नारेबाजी भी की है। इस दौरान समर्थकों ने आदित्य को कंधे पर उठाया और उनके पक्ष में ढोल नगाड़ों की थाप पर नारेबाजी की। कोई हमको शक्ति प्रदर्शन दिखाने का अपने कुछ ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था, ना हमारा कोई ऐसा तात्पर्य था। सिर्फ ये ज़रूरी था कि जो हमारे दिल्ली से ऑब्जर्वर जो आए हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिनको जिम्मेदारी दी है, तो हमारे जितने बंजार विधानसभा के जितने हमारे कार्यकर्ता थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, इनकी इच्छा थी कि जो ऑब्जर्वर है उनसे भेंट हो और अपनी दिल की बात और जो अपनी भावना है उनके बीच रखें। इसलिए हमने महज एक दिन में, आप किसी भी पूछ सकते हैं, हमने सिर्फ एक दिन में सबको सूचना थी इस बारे में कि ऑब्जर्वर को लोग आ रहे हैं और उसी हिसाब से हमने लोगों को भी मिलाया। उन्हें अंदर जो हमारी मीटिंग हुई व्यक्तिगत तौर पे जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उन्हें अपनी बात को अलग तरीके से पेश किया। जो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे बूथ के प्रधान हैं, हमारे 149 हमारे पोलिंग बूथ हैं, तो अधिकतम लोग 90% हमारे पोलिंग बूथ के प्रधान भी आए थे। आजकल आप जानते हैं कई लोग घास काटने में व्यस्त हैं, कहीं सेब में अभी भी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ, कहीं वहाँ व्यस्त है, बनार का भी सीज़न शुरू हो गया लोअर बेल्ट में, तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। ये तो लोगों का प्यार है और साथ में लोगों की जो इच्छा थी कि दिल्ली से जो हमारे ऑब्जर्वर आए हैं उनसे जो मिलने की इच्छा थी, उस वजह से यहाँ पे लोग पहुँचे। देखिए, पार्टी हमारी कोई कल की नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है, हर चीज़ का संज्ञान ले रही है। ऑब्जर्वर के आने का कारण भी यही है, वरना दिल्ली में भी इसका फैसला हो सकता था। भाजपा अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मेलन नाहन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों में खासा उत्साह है और लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल में एक बार फिर से भाजपा की सरकार को सत्तासीन करने की तैयारी में है। इसके साथ ही डॉक्टर सिकंदर कुमार ने मीडिया को बताया है कि गिरपार क्षेत्र के एसटी दर्जे के मामले को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार गहनता से विचार कर रही है और किसी भी जाति का अधिकार प्रभावित ना हो, सभी के अधिकारों की सुरक्षा हो, इसको लेकर सरकार कोशिश कर रही है।
अनुसूचित वर्ग की सेवा में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शिद्दत के साथ कार्य में जुटी है। उसका परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। एक आवाज के ऊपर हजारों की संख्या में अनुसूचित वर्ग के भाई बहन नाहन विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम के अंदर पधारे हैं और सब स्नेह पूर्वक ये मानते हैं कि नाहन विधानसभा क्षेत्र के वो गांव जो अनुसूचित वर्ग के थे, वर्षानुवर्ष से सड़कों से महरूम थे, पीने के पानी से महरूम थे, आज उनमें विकास की गति तेज हुई है। एक महीने के पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रवास से मैंने देखा है कि पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारी उत्साह है। 7वां अनुसूचित जाति का प्रदेश में सम्मेलन नाहन में हो रहा है। बहुत सफल कार्यक्रम ये हो रहा है और ये कार्यक्रम ही बता रहा है कि नाहन में पूरे सिरमौर में भी पांचों सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में आने। टावर लाइन शोषित जागरूक मंच के संयोजक और अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर बच्चों के हितों के साथ खिलवाड़ और राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मंडी के विजय सेन हाई स्कूल के यू ब्लॉक को लेकर लिए गए निर्णय को वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी ना हुई तो मंच इस संदर्भ में तैयार पोस्टर के माध्यम से इस मुद्दे को सभी विधानसभा क्षेत्र में लेकर जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों को विदित है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा और उनके रिश्तेदार ठेकेदार ने मिलकर मंडी में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत बच्चों का स्कूल यू ब्लॉक विजय सेन हाई स्कूल का यू ब्लॉक का हिस्सा जो कि कन्या प्राथमिक विद्यालय हिमाचल प्रदेश का पहला कन्या प्राथमिक विद्यालय था, उसको तोड़ने का तुगलकी फैसला वहां पे लिया और उसको तोड़कर पार्किंग और शॉपिंग मॉल बनाने का जो फरमान उन्होंने जारी किया है जयराम ठाकुर जी ने। आपको बताना चाहता हूं इस विषय में ये जो सनसनीखेज क्या घोटाला वहां पे शिक्षा मंदिर की जमीन को तोड़ने का हुआ है, इसमें 2 बार मुझे अभी तक जो है गिरफ्तार किया गया है और छोटे छोटे बच्चे जो हड़ताल कर रहे थे, अपने स्कूल को बचाने की वहां मांग कर रहे थे, उनको स्कूल के बाहर वहां पे स्कूल के अंदर पुलिस भेजकर, वर्दी के अंदर पुलिस भेजकर उनकी आवाज को कुचला गया है। मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को एक बार चेताना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर जी, अभी भी आपके पास वक्त है। आपने छोटे छोटे बच्चों का, गरीबों के बच्चों का आशियाना और राजा के द्वारा दान में जो वहां जमीन दी गई है, उस स्कूल को तोड़ने का जो फैसला लिया है, ये बिल्कुल सरासर गरीब विरोधी और शिक्षा विरोधी है। आपको हिमाचल प्रदेश की जनता बिल्कुल माफ नहीं करेगी। अभी परसों ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी दिल्ली में आए थे। हमने छोटे छोटे बच्चों की विजय सेन स्कूल बचाओ अभियान के तहत उनके अभिभावकों के साथ मिलकर उनसे हमने एक पोस्टर का अनावरण हमने करवाया है। उस पोस्टर के अनावरण में हमने मंडी भाजपा की और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो करतूत है, इसको पोस्टर के तहत हम मंडी की सभी विधानसभाओं के अंदर और हिमाचल प्रदेश में इस विषय को घर घर ले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के श्री नैना देवी में कांग्रेस पार्टी ने महिला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कि पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा विशेष रूप से उपस्थित रही। इसके अलावा कांग्रेस के सह प्रभारी गुरकीरत कोटले भी विशेष रूप से मौजूद रहे। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया है। कार्यक्रम में पहुंचने पर महिला कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा का स्वागत किया। वहीं कांग्रेस की संस्थाओं द्वारा भी उनका जोरदार स्वागत किया गया और उनका सम्मान किया गया। अलका लांबा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। प्रदेश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान उनसे बढ़ती महंगाई के कारण रसोई के डगमगाए बजट पर हिसाब किताब पूछेंगी। भाजपा की बी टीम है, उत्तराखंड गए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, चुनाव हारे, उनका मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा में शामिल हो जाता है उत्तराखंड का, और वहां पर जो वोट भाजपा के खिलाफ जाना था उसको बांटने का काम केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने किया, जिसका फायदा गोवा हो, उत्तराखंड हो, बिल्कुल भाजपा को मिला और वो हार रही थी। यही अगर मैं हिमाचल का उदाहरण दूं, जहां बाई इलेक्शन में सीधे मुकाबले में कांग्रेस भाजपा को हराते हुए
जो है जीत हासिल करती है। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि भाजपा और आम आदमी में दिल्ली में एक खेल शुरू हो चुका है। खेल है मुद्दों से भटकाने का, खेल है आपसी समझौते के तहत गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनाव में अब आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम किस तरीके से दोबारा से बीजेपी के खिलाफ वोट को बांटे। वो वोट बटेगा तो स्वाभाविक है भाजपा को लाभ होगा। पंजाब का मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पंजाब की क्या हालत हो चुकी है। खालिस्तान सर उठाकर बोल रहा है। वहां का खालिस्तान जो जिनके चंदे से कहते हैं पैसे से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, सत्ता में आया, आज वो सर उठाकर सिर्फ पंजाब नहीं हिमाचल की सरहदों में घुस के यहाँ पर चुनौती जो है वो खालिस्तानी जो लोग दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी इस पे खामोश है। देश की सुरक्षा के साथ मैं कहूंगी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। पंजाब पूरी तरह से त्रस्त है, किसान आंदोलित है, बेरोजगार युवा वहां आंदोलित है। महिला बेटियों को वायदा था हर एक के खाते में कितना डालना था उन्हें, 1,000 रुपया। आज उनकी सरकार मार्च से आज अगस्त हो गया है, 10 मार्च को रिजल्ट आए थे और आज 11 सितंबर में 6 महीने में पंजाब की बेटियां जो गारंटी यहाँ दे रहे हैं वो गारंटी वहां दी थी। एक बेटी के खाते में 1,000 दूर 1 रुपया नहीं आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पुत्र और सदर मंडी से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के पुत्र और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आश्रय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित युवा रोजगार यात्रा के पद से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को अचानक से आश्रय शर्मा द्वारा युवा रोजगार यात्रा के पद से इस्तीफा देकर प्रदेश कांग्रेस में भूचाल खड़ा कर दिया गया है। आश्रय शर्मा ने अपना इस्तीफा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र में सोमवार से युवा रोजगार मेले का आगाज शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा किया जाएगा। करसोग और सराज विधानसभा क्षेत्र से इसका आगाज होगा। आश्रय शर्मा ने कहा है कि उनके द्वारा इस्तीफा देने का निर्णय मंडी में शिमला के कांग्रेस आला पदाधिकारियों द्वारा दखलंदाजी किए जाने के कारण लिया गया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस हादसा हो गया है। बता दें कि बिलासपुर के जामली और गब्बर पुल के पास ये हादसा हुआ है, जहां बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है। दिल्ली से ये बस मनाली जा रही थी, जिस दौरान ये हादसा हो गया। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं और घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल भर्ती करवाया गया है, वहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस हादसे के कारण सड़कों पर भी लंबा जाम जो है वो लग गया है। लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, आवाजाही प्रभावित हुई है और इस हादसे में जो है 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें कि क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया गया है। दिल्ली से ये बस मनाली जा रही थी, जिस दौरान ये हादसा हुआ। ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मैं चारकुटवार को तैनात हूँ। दिल्ली से मनाली के लिए जा रहा था, ऊपर से टेम्पो वाला आया और रॉन्ग साइड आया, ऊपर से सीधा टक्कर मार दिया, ऊपर से बस सीधा ही आ गया ऊपर से। सर मेरा नाम वासुदेव बाबूराम है, वासुदेव मेरा बेटा है। तो मेरा यही डिमांड है कि ड्राइवर का जो प्राइवेट ड्राइवर है इसकी भी मेडिकल होना चाहिए और HRTC ड्राइवर का मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है बेटा बोल रहा है कि सीधा सामने आ गया और इससे दारू पी, तो इसका मेडिकल होना चाहिए दोनों। मेरी डिमांड है दोनों का मेडिकल होना चाहिए। नाम बताएं। मेरा नाम वासुदेव है, रहने वाला आगरे गाँव सैया। आया था सिर्फ भरने के लिए आगरा का, इधर से भरते में जा रहा था। बस गाड़ी अपनी खुद की ऐसर इधर से आ रहे थे, उधर से बस वाला आया, मोड़ था वहीं, बस वाले को दिखा नहीं इधर से हमें दिखा, हमारी गाड़ी टकरा गई, बस वाला उधर ले गया, मोड़ में हुआ। मंडी जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक विजय हाई स्कूल को तोड़कर मल्टी स्टोरी व्यवसायिक परिसर बनाने का विरोध अब राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा है। ताजा घटनाक्रम में आयोजित आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा बीते 1 वर्ष से आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश शर्मा का पूरा सहयोग देने की घोषणा की गई। मामले को लेकर रजनीश शर्मा ने मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर जानकारी दी है कि मनीष सिसोदिया ने अपने पार्टी के प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि इस स्कूल को तोड़ने नहीं दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की सौदेबाजी कर रही है, इसका सबूत है भाई रजनीश जी की लड़ाई। आज लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्कूलों की क्या जरूरत है। सर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक सनसनीखेज घोटाला मंडी के विधायक और मंडी में जो हिमाचल प्रदेश की भाजपा जो है, इस भाजपा ने मिलकर मंडी में कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं और मंडी की ऐतिहासिक धरोहर जो 1860 में राजा विजय सेन जी द्वारा स्कूल शिक्षा के पर्पज़ के लिए दान दिया गया था, उस स्कूल को तोड़कर उस स्कूल जो यू ब्लॉक उसका तोड़ा गया है, जो गर्ल्स स्कूल था, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, ये हिमाचल प्रदेश का पहला प्राइमरी गर्ल्स स्कूल था और हिमाचल प्रदेश के पहले प्राइमरी गर्ल्स स्कूल जो बोर्डिंग स्कूल था अपने समय में, उस ज़माने में, उसको मुख्यमंत्री ने तोड़कर यहाँ के मंडी के विधायक जो हैं उनके ठेकेदार, उनके जो रिश्तेदार हैं जीजा, उस ठेकेदार को स्कूल जो है वो बेच दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्मानी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा है कि घुमारवीं की जनता ही नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। भाजपा के जिला महामंत्री नवीन शर्मा और उनकी धर्मपत्नी के नाम के टेंडर का काम लोक निर्माण विभाग ने दिए और सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय निकाली कच्ची सड़कों को भी नया निकाला हुआ दिखाकर विभाग द्वारा भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फर्जी कार्य सिर्फ मंत्री के खास चहेतों को ही दिए गए हैं, जिसमें कि वो खास ठेकेदार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्मानी ने पत्रकार वार्ता के दौरान जो है ये आरोप लगाए हैं। घुमारवीं लोक निर्माण विभाग डिवीजन में बड़े पैमाने पर जो मंत्री जी के खास चहेते ठेकेदार हैं उन्होंने धांधली की है और उसमें नंबर 1 पे है जो खाद्य आपूर्ति निगम में इन्होंने गैर सरकारी सदस्य बनाए हैं नवीन शर्मा जी, और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे भी ऐसे कई कार्य लिए हैं जो धरातल पे उनके निशान भी नहीं मिलते। उसी तरह से दूसरे नंबर पे हैं जिनके पति जो हैं वो क्लास ए ठेकेदार हैं। उन्होंने छोटे काम लेने के लिए अपनी धर्मपत्नी के नाम पे संगीता मोडगिल जी के नाम से जो है वो इस तरह के काम लिए हैं। नवीन शर्मा जी ने 116 काम लिए और संगीता मोदगिल जी के नाम पे 76 इस तरह के टेंडर जो हैं वो लगे हैं। और ये ज़्यादातर काम जो हैं ये या तो कच्ची ड्रेन बनाने के लिए हैं या उसकी रिपेयर करने के लिए हैं या जो सड़क के किनारे के जो पोर्शन जो हैं, शोल्डर्स हैं, उसकी रिपेयर करने के लिए हैं या फिर झाड़ियाँ काटने के हैं या जो स्लिप रिमूवल के नाम से हैं। तो ये टोटली फ्रॉड हुआ है। लोक निर्माण विभाग के पास अपनी मशीनरी है, उनका उपयोग किया गया, लेकिन बिल जो है वो इनके नाम पे बनाए गए। कई जगह बड़ी ऊंची दरों के ऊपर जो है काम दिया गया। जहां नैन महरन की सड़क है उसके ऊपर कटिंग का रेट 84 रुपये 95 पैसे ठेकेदार को दिया गया और जबकि इन चहेते ठेकेदारों को लगभग 230 रुपये से स्टार्ट हो गए, 330 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर, 480 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर, 530 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।